हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ भूमिका सिंह। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप हॉस्टल या पीजी में रहने चाह रहे हो फॉर योर स्टडी पर्पस या फिर किसी भी चीज़ के लिए या किसी जॉब पर्पस के लिए भी, तो आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो मैं जो भी बताऊंगी ना आपको, उसमें से कुछ है कि आप लेके जा सकते हो और कुछ जिस लोकेशन पे जाओगे वहाँ जाके भी खरीद सकते हो। लेकिन क्योंकि आप उस लोकेशन पे नए होंगे तो उसके लिए पहले से कुछ प्रिपरेशंस तो करनी पड़ेंगी ना। तो जो अगर आप चाहते हो कि आप पहले से लेके जाओ तो उस हिसाब से आप लिस्ट के अकॉर्डिंग देख लेना। और मैं जो भी बोल रही हूँ ना उसको एक नोट डाउन कर लो कॉपी पेन लेकर। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेली वेयर। तो डेली वेयर के लिए मेरा मतलब ये है कि मान लो आप कॉलेज या ऑफिस जो नहीं जाओगे तो फिर उसके बाद और भी कुछ पहनने के लिए तो चाहिए ना। तो डेली वेयर पर्पस के लिए आप कुछ भी जीन्स टॉप ऐसे ऐसे ले लेना। ठीक है, और फिर हम बात करते हैं नाइट वेयर, मतलब रात में पहन के सोने के लिए एकदम कंफर्टेबल सा, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, जैसे शॉर्ट्स वगैरह या फिर लूज टी शर्ट एंड ऑल, तो वो आप कैरी कर सकते हो। ठीक है, और डेली वेयर में मैं बोलूँगी कि आप काफ़ी दूर से आ रहे हो, ठीक है, किसी और स्टेट से आ रहे हो, किसी और स्टेट में जा रहे हो, तो आपके पास कम से कम 3 से 4 है ना डेली वेयर होने चाहिए, 3 to 4 सेट्स। ओके, जीन्स लोअर्स कार्गो जो भी आपको सूटेबल लगता है आप उस हिसाब से उसको रख लेना। ठीक है, और फिर हम बात करते हैं शूज़। तो स्पेशली हम बात करते हैं इस कॉलेज को लेकर ही, तो शूज़ में आपको क्या ले जाना चाहिए। तो बॉयज़ को क्या शूज़ लेकर जाना चाहिए, वो आपका जो ब्लैक वाला शूज़ होता है ना, जो बेसिकली आप स्कूल टाइम पे यूज़ करते होंगे या फिर मतलब आपके पापा ऑफिस पहन के जो जाते होंगे वो वाली। मैंने पिछली बार एक वीडियो बनाया था ये क्या क्या हॉस्टल में ले जानी चाहिए, तो उससे भी बहुत सारी चीज़ें मैच होंगी। ठीक है, अगर वो वाली देखा है जिसने तो आप इसको स्किप कर सकते हो। ठीक है, तो फॉर्मल शूज़ हो गई। और लड़कियों को क्या ले जानी चाहिए, गर्ल्स को बैले शूज़ एक्चुअली प्रेफरेबल है। अगर लाइट चली Oh गई, my god. वेल सो आई रियलाइज्ड कि मेरे पास एक पावर बैंक है, मैंने पावर बैंक यूज़ करा हुआ है। ओके, सो शूज़ में मैंने आपको बता दिया, गर्ल्स के लिए बैले शूज़ नहीं है तो कोई बात नहीं, टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप स्पोर्ट शूज़ भी पहन सकते हो, लेकिन ब्लैक कलर की शूज़ होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि यूनिफॉर्म के साथ अच्छी नहीं लगती कि आप कोई और टाइप की शूज़ या सैंडल वगैरह पहनो, तो शूज़ पहनो। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं पॉलिश। तो स्पेशली फॉर बॉयज़ अगर आप शूज़ ला रहे हो तो पॉलिश लाना मत भूलना, क्योंकि हर एक दिन आपकी शू जो है पॉलिश्ड होनी चाहिए, वरना उसकी वजह से आपको कुछ आपके सीनियर्स बोल सकते हैं। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं सॉक्स। तो सॉक्स मैंडेटरी है पहनना। ठीक है, शूज़ के या वैसे भी पहननी चाहिए, हाइजीन मेंटेन होती है। फिर आप एक्स्ट्रा में सैंडल कैरी कर सकते हो। सैंडल क्यों कैरी कर सकते हो, ऐसे ही कहीं बाहर जाना रहा तो सैंडल कैरी कर सकते हो उस केस में। ठीक है, बॉयज़ हीटो या फिर आजकल वो चल रहा है ना क्रॉक्स, वो सब कैरी कर सकते हो। ठीक है, फिर स्लीपर्स या चप्पल, मतलब वॉशरूम वगैरह जाने के लिए, रूम में ही पहन के रहने के लिए अगर आपको आदत है तो आप उसके लिए वो रख सकते हो। फिर हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम बोर्ड। देखो, ऐसे तो आपको सेमेस्टर एग्ज़ाम देना पड़ता है डेस्क पे, उसके लिए कोई एग्ज़ाम बोर्ड आपको अलग से नहीं ले जाना होता है। लेकिन मैं कह रही हूँ इसलिए क्योंकि असाइनमेंट्स मिलेंगी। ठीक है, बहुत सारे असाइनमेंट्स मिलते हैं कॉलेज की तरफ से, क्योंकि आपको पता है इंजीनियरिंग में तो असाइनमेंट्स बहुत लिखना पड़ता है, तो उसके लिए आपको हेल्पफुल हो कि आप बेड पे भी लिखना चाह रहे हो, मतलब बेड पे बैठ के लिखना चाहते हो, तो उसके लिए भी आपको सही रहेगा। फिर हम बात कर लेते हैं पेंसिल बॉक्स। तो एक स्टेशनरी बॉक्स आपके पास होना चाहिए ना, सब उसमें पेंसिल रबर इरेजर वो सब तो आप रख लोगे। फिर स्टेशनरी में वही मतलब आपका कंपास वगैरह ये सारी चीज़ें आएंगी। और फर्स्ट ईयर में ना एक्चुअली आपको एक स्टेशनरी टूल किट चाहिए रहता है फॉर इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरत होती हैं, अगर आप घर से ले आ रहे हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं ला पा रहे हो तो कोई बात नहीं, हो सकता है किसी सीनियर से आपको मिल जाए, बट उसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी कम ही रहती है क्योंकि इतने सारे बच्चे और सीनियर्स पता नहीं देंगे कि नहीं देंगे, ऑनेस्ट। ओके, तो आप ले आना या फिर बाद में खरीद लेना वहाँ से। ठीक है, कॉलेज के यहाँ भी मिल जाएगा आपको। स्टोरी बुक मैंने पिछली वाली वीडियो में कहा था, बट मैं बोलूँगी कि आपके लाइब्रेरी में बहुत सारे बुक्स मिल जाएंगे, और स्टोरी बुक तो आप नहीं पढ़ोगे, जिनको आदत है पढ़ने की वो ला सकते हैं। पेन स्टैंड एक ले आना आपके टेबल पे आप रखने के लिए, पेन वगैरह, है ना। फिर और मैं बता देती हूँ आपको क्या क्या मिलेगा हॉस्टल में। तो हॉस्टल में आपको बेड मतलब चौकी जिसको बोलते हैं ना, वो आपको मिल जाएगी। फिर
आपको मैट्रेस प्रोवाइड किया जाता है और पिलो भी प्रोवाइड किया जाता है, एक पिलो। सिंगल बेड रहता है, तो सिंगल बेड के हिसाब से आपको क्या लाना है, बेडशीट लाना है और एक आपको खुद को कवर करने के लिए ब्लैंकेट वगैरह जो भी आप लाना चाहो वो ला सकते हो, और पिलो कवर लेके आना, ठीक है। कवर नहीं मिलता है, ये सारी चीज़ें मिल जाती है, तो उस हिसाब से आप ले आना। साथ में टेबल क्लॉथ भी ले आना, क्योंकि आपको टेबल प्रोवाइड करी जाती है ना, तो टेबल क्लॉथ अगर आप डाल के रखते हो तो आपकी टेबल जो है वो एस्थेटिक लगेगी और क्लीन करने में भी आसानी होगी, आई गेस, ठीक है। और तो ये सारी शीट्स आप ले आना। देन फिर हम बात करते हैं A4 शीट आपको चाहिए होगी। तो बहुत सारे असाइनमेंट मिलती है, जैसे कि मैंने आपको कहा A4 शीट आप चाहो तो घर से ला सकते हो, या तो आप कॉलेज के वहाँ से भी खरीद सकते हो, ठीक है। फिर फाइल आपको कैरी करनी है। ऐसे तो आपको प्रोजेक्ट वगैरह सबमिट करने के लिए, असाइनमेंट सबमिट करने के लिए कि फ़ाइल वगैरह तो लगेगी, तो वहाँ से भी आप खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अच्छा, उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं आई वेयर में मतलब जिनके स्पेक्टेकल्स हैं या फिर कुछ भी सन ग्लासेस वगैरह कैरी करना चाहते हो, सो दैट कहीं आप घूमने जाओ तो थोड़ा फोटो हो जाए, उसके लिए आप सन ग्लासेस कैरी कर लेना। फिर हम बात करते हैं बॉटल। तो बॉटल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हाइड्रेशन हमेशा मिलनी चाहिए बॉडी को, ठीक है। तो बॉटल वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हम बात कर लेते हैं डिटर्जेंट मतलब सर्फ वगैरह, है ना, कपड़े धोने के लिए तो चाहिए होंगे। फिर रिम साबुन जो एक होता है, वो अच्छे से आपको क्या डर्ट निकालने के लिए काम आता है, तो वो आप ले लेना, और चाहो तो आप कंफर्ट भी यूज़ कर सकते हो, ओके। फिर ब्रश मतलब कपड़े धोने वाले ब्रश, ठीक है। और सोप या बॉडी वॉश आपको जो भी लेना है। फिर सोप को रखने के लिए। देन सेफ्टी पिन, बहुत सारे सेफ्टी पिन ले लेना, क्योंकि कभी भी कुछ भी ज़रूरत पड़ सकता है, कभी भी कुछ फट गया तो क्या करोगे। ओके, देन नाइफ, सेफ्टी के लिए, मतलब कुछ फ्रूट्स वगैरह काटने के लिए, ठीक है। निडल एंड थ्रेड, सुई धागा, कुछ भी मतलब कभी भी हो सकता है ना कि आप मोटे हो गए, पतले हो गए, तो उस हिसाब से आपको ऑल्टर करनी रही खुद से, तो वो भी कर सकते हो, है ना। तो उतनी बेसिक नॉलेज तो आपके पास होगी कि कैसे क्या करते हैं। बटन, एक्स्ट्रा बटन्स कैरी कर लेना, हो सकता है आपकी शर्ट की बटन टूट जाए तो कहाँ से लाओगे, कौन सिल देगा आपके लिए, लेकर आना घर से, ठीक है। कॉम्ब, टूथब्रश, टूथपेस्ट, टंग क्लीनर, तो पर्सनल हाइजीन की चीज़ें हैं। हैंगर, शैम्पू। हैंगर मैंने इसलिए कहा क्योंकि हो सकता है कि आप शर्ट आयरन करके रख दिए और हैंगर में डाल के रखोगे तो वो सही से रहेगा ना, तो हैंगर उस पर्पज़ के लिए 1 या 2 हैंगर ला सकते हो, अच्छा ही रहेगा आपके लिए, ओके। फिर लैपटॉप, जो बच्चे लैपटॉप लाना चाहते हैं वो लैपटॉप लेके आ जाना, लैपटॉप के साथ लैपटॉप का बैग, चार्जर सब कुछ ले आना, भूलना मत। अपने फ़ोन का चार्जर रख लेना, ईयरफोन रख लेना, ठीक है। फिर कॉलेज बैग मतलब जैसे स्कूल में हम बैग लेके जाते थे, कुछ उस टाइप का ही कॉलेज के लिए भी चाहिए होगा आपको बैग। फैंसी बैग्स भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ, वो गर्ल्स को स्पेशल मैं बोलना चाहूँगी, पर्स लेकर मत आना। स्कूल बैग जैसा होता था ना वैसे ही लेके आना, उसी को कॉलेज बैग भी कह सकते हो, ओके। देन वॉलेट, तो वॉलेट तो आप रखोगे, उसमें पैसे और कुछ इंपॉर्टेंट कार्ड्स वगैरह हैं तो वो रखना, ओके। हेडफोन, मेडिसिन, ठीक है। मेडिसिन में आप क्या क्या रखोगे, लाइक आपको हेडेक का प्रॉब्लम कभी भी हो सकता है, घर से बाहर रहोगे तो खाना वाना तो अच्छे से होगा नहीं, तो कोई भी प्रॉब्लम कभी भी हो सकती है, तो उसके लिए आपको पहले से ही तैयार होना पड़ेगा। तो उसके लिए आप हेडेक मतलब हेड पेन की मेडिसिन, स्टमक पेन, बॉडी पेन, वॉटेवर पेन, फिर फीवर, ये सारी चीज़ों की दवाइयाँ ले लेना, और आपको जो भी प्रॉब्लम है उस हिसाब से आप दवाइयाँ ले लेना, वॉमिटिंग वगैरह जो भी आपको लगता है उसकी दवाइयाँ ले लेना। और एक और चीज़ मैं रेकमेंड करूँगी, मैंने ऐसा देखा है ना कि स्पेशली हल्दिया में, लाइक आप कहीं भी जाओगे ना कोई मेडिकल शॉप पे और आप बोलोगे लाइक हमको सिर दर्द की दवा चाहिए, गैस की दवा चाहिए, पता नहीं वो कैसे लाइक मेडिसिन कौन सा देते हैं मुझे नहीं मालूम, वो बिलो 100 रुपीज़ तो बिल नहीं ही बनाते हैं, पता नहीं 2 या 4 टैबलेट ही देते हैं, लेकिन 100 रुपीज़ का बिल बनाते हैं। फीवर है उसके लिए भी 100 रुपीज़ के नीचे का तो बिल बनता ही नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको क्या एक लाइक इम्पॉर्टेंट मतलब आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि आप अपने घर के साइड से कोई डॉक्टर होगा तो उनके पास से मेडिसिन लिखवा लेना, और वही मेडिसिन बार बार जाके लेना, है ना, अफोर्डेबल भी हो और इफेक्टिव भी हो। क्यों बार बार मतलब बीमार पड़ोगे और फालतू के 100 रुपये दोगे और वो मेडिसिन बच ही जाती है, पता नहीं कौन सा कहाँ से
क्या आप दे देते हैं भगवान जाने, ठीक है। तो ये मैं बता रही हूँ, इस पर आप बिल्कुल ध्यान देना क्योंकि इसमें आपको प्रॉब्लम दिखेगी, ठीक है। और बैंडेज वगैरह आप चाहो तो कैरी कर सकते हो। फर्स्ट एड किट आपको रखनी चाहिए ना अपने पास, तो बैंडेज, बैंडेड, ये सारी चीज़ें आप रख लेना। डेटॉल वगैरह सब काम आ सकते हैं, कभी भी काम आ सकती है, कॉटन। ओके, फिर हम बात कर लेते हैं एंटीसेप्टिक क्रीम। तो एंटीसेप्टिक क्रीम भी रख लेना, हो सकता है कहीं कट वट, मतलब होना तो नहीं चाहिए बट अगर हो गया तो किससे मांगने जाओगे, ठीक है। ब्लैंकेट मैंने पहले भी मेंशन करा था, पर मैं ब्लैंकेट के लिए एक चीज़ बोलना चाहूँगी। अगर आप हो सकता है कि बीच में अगर घर जाओगे तो उस टाइम भी ला सकते हो ब्लैंकेट, क्योंकि मतलब ठंड में आपको ब्लैंकेट तो चाहिए होगा ना, तो कहाँ से लाओगे, कोई देगा तो नहीं, किसी के ब्लैंकेट के अंदर तो जाओगे नहीं, क्योंकि मतलब सबका अपना अपना होता है। सब सिंगल ब्लैंकेट अपना लेकर आते, तो आप भी अपना लेकर जाना, ठीक है। और अपनी हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए, किसी के साथ शेयर मत करना, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं बेडशीट का, तो मैंने बता दिया। पिलो कवर का भी बता दिया। हैंकरचीफ, हैंकी कैरी करना, ठीक है, बहुत हाइजीन के साथ रहना। बेल्ट, तो बेल्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऐसे तो फर्स्ट ईयर में लड़कों को बेल्ट पहनना अलाउड नहीं रहता है, आपको ये बहुत अजीब लग सकता है बट ऐसा ही है। साथ में मैं इस वीडियो के बाद में एक बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही यूज़फुल वीडियो आपके लिए लाने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि रैगिंग से कैसे बचा जा सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी, मतलब क्या क्या पॉसिबल ऐसी चीज़ें हो सकती है जो आपको लगेगा कि ये रैगिंग तो नहीं हो रहा हमारे साथ, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए उस हिसाब से मैं आपको बता दूंगी। तो वो वीडियो मिस मत करना, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। और मुझे नहीं लगता कि रैगिंग रिलेटेड इतनी बातें कोई करेगा जितना मैं करने वाली हूँ, तो वीडियो मिस मत करना, ठीक है। तो चलो आगे की बात करते हैं। तो प्लेट, कटोरी, चम्मच, ये सारी अपनी अपनी ले आना आप, ठीक है। ऐसे तो अगर आप मेस में खाओगे तो आपको मिल जाएगी, लेकिन हो सकता है कि कभी आप हॉस्टल में आपका मन करा कुछ बनाने का और आपने बनाया तो कहाँ से लाओगे प्लेट, उसके लिए आप लेके जाना, ठीक है। ग्लास भी ले सकते हो, बट उसके लिए बॉटल काफ़ी है, ओके। फिर अम्ब्रेला, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अभी के अभी रख लो जाकर, सही बता रही हूँ, क्योंकि स्पेशली मैं हल्दिया का बता रही हूँ, इतनी ज़्यादा धूप रहने वाली, इतनी गर्मी, गर्मी को तो कुछ नहीं कर सकते। हाँ, पोर्टेबल फ़ैन यूज़ कर सकते हो, मेरे पास भी मेरे आपने बहुत सारे रील्स वगैरह में देखा होगा, पोर्टेबल फ़ैन आती है, वो आप ले सकते हो, ठीक है, कहीं भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। साथ में आपको अम्ब्रेला रखना चाहिए, क्योंकि वो आपको बारिश, धूप बहुत चीज़ों से बचाता है, ठीक है। तो वो आप ले लेना, कोलकाता में भी छाता की बहुत ज़रूरत पड़ती है, अम्ब्रेला। फिर हम बात कर लेते हैं वॉच। तो जिनको आदत है वॉच पहनने की तो वो वॉच कैरी कर लेना, मुझे अभी तक तो आदत नहीं है, बात का पता नहीं, ओके। बकेट एंड मग, तो बकेट एंड मग के लिए मैं बोलूँगी इतना टेंशन नहीं लेना है। आप कॉलेज के बाहर जिस दिन आपका आप एंट्री करोगे ना, जिस दिन देखोगे कॉलेज के बाहर बहुत सारे मतलब लोकल वेंडर्स जो भी होते हैं, तो वो ये सारी चीज़ें मतलब इनका स्टॉल लगाते हैं, तो वहाँ से भी आप खरीद सकते हो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आप इतनी दूर से थोड़ी ये सब कैरी करके लेके जाओगे, बट आप ले सकते हो तो ठीक है, अच्छी बात है। बट मैं बता रही हूँ एंट्री करने से पहले ये सब चीज़ें ले लेना, वरना अगले दिन आपको दिक्कत होगी, ठीक है। नहाने के लिए तो चाहिए ना, ओके। फिर आपको रखना है झाड़ू, मतलब झाड़ू लगाने के लिए अगर आप पीजी ऑप्ट करते हो तो आपको तो झाड़ू या डस्टबिन चाहिए ही होगी, और अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो तो भी चाहिए होगी, क्योंकि आपको अपना रूम खुद साफ़ करना होता है। अगर आपको साफ़ करवाना है मासी वगैरह से, तो उसके लिए आई गेस लाइक मेरे टाइम पे तो 10 रुपये पर पर्सन, एक रूम में 5 लोग जब हम लोग रहते थे, तो उसमें हम लोग 10 रुपये करके देते थे, उस यहाँ पे मतलब 20 रुपये ऐसे करके लेंगे हर एक से, और वो साफ़ कर देंगी, ठीक है। वो भी कर सकते हो या फिर खुद भी साफ़ कर सकते हो, ठीक है। फिर हम बात करते हैं बाकी आपका वॉशरूम वगैरह सब, लाइक आप हॉस्टल लेते हो ना, तो वो सब आपको रोज़ क्लीन किया हुआ मिलेगा, ठीक है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना कि आपको साफ़ करना पड़ेगा, ओके। फिर स्कार्फ या मास्क जो भी आप लेना चाहो, पोल्यूशन बहुत है तो यूज़ कर सकते हो। फिर हैंड वॉश वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनाइज़र बॉक्स, ऑर्गेनाइज़र बॉक्स में मतलब आप अपनी कोई भी काम की चीज़ें रख सकते हो, है ना, कुछ भी मेकअप एसेंशियल्स या फिर कुछ रख सकते हो। शेविंग किट और मेकअप किट, तो बॉयज़ के लिए शेविंग किट और गर्ल्स के लिए मेकअप किट। मेकअप किट में आपके जितने भी एसेंशियल्स हैं, आपके फेस वगैरह जो भी, वो सब आप रख लेना, और बॉयज़ आप रख लेना, क्योंकि हर एक दिन आपको ग्रूम्ड दिखना है पूरा, ओके। परफ्यूम से मैं हमेशा बोलती हूँ कि कॉन्फिडेंस आता है, तो परफ्यूम मिस मत करना। परफ्यूम से बहुत कॉन्फिडेंस आता है, मतलब मैं आपको क्या ही बताऊँ, अच्छा लगता है ना, मतलब मतलब किसी किसी का होता है कि बहुत बैड स्मेल आता है, उनको मैं
मैं खुद जाके बोलती हूँ परफ्यूम यूज़ क्या करूँ, नहीं ऐसा मैं खुद नहीं करती, मैं अपने दोस्त से बुलवाती हूँ। तो परफ्यूम यूज़ करना, ओके। ऑयल, ऑयल मतलब कि हेयर ऑयल या फिर मस्टर्ड ऑयल जो भी आप ले जाना चाहते हो सकता है कि आपको किसी दिन हाथ पैर में बहुत दर्द हो गया तो उसके लिए सरसों का तेल मालिश करो, मज़ा आएगा। फिर सनस्क्रीन, वेरी इंपॉर्टेंट, सनस्क्रीन लगाए बिना ना रूम से निकलना ही मत, वरना एकदम काले हो जाओगे, मैं बता दे रही हूँ, ठीक है। पूरी स्किन जो है टैन हो जाएगी, आपको 4-5 साल लग जाएंगे वो टैनिंग हटाने में, सही बता रही हूँ। मैं अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रही हूँ, मैं फर्स्ट ईयर में पता नहीं एकदम ऐसे मैं एनसीसी वगैरह करती थी तो मैं उसकी वजह से टैन हो गई थी। खैर, मॉइस्चराइज़र, मस्कीटो नेट, बात कर लेते हैं, फटाफट वीडियो खत्म करते हैं, ठीक है। मस्कीटो नेट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको सफोकेशन फील होता है तो आप गुड नाइट या कॉइल वगैरह यूज़ कर सकते हो, आजकल मच्छर वाली अगरबत्ती भी मिल रही है तो वो भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मस्कीटो नेट लेकिन मैं बोलूँगी प्रेफरेबल है, ओके। सीजर्स, कैंची रखना अपने पास, स्टेपलर, एक्सटेंशन कॉर्ड स्पेशली जो हॉस्टल में रह रहे हो क्योंकि स्विच बोर्ड हो सकता है आपसे दूर हो वगैरह कहीं भी, तो उसके लिए आप एक्सटेंशन कॉर्ड यूज़ कर सकते हो। लॉक इन की वेरी इंपॉर्टेंट, ताला चाबी, आप अपने सारे के सारे सामान में जो है ताला चाबी लगा के, ताला लगा के रखना, चाबी लगा के मतलब चाबी अपने पास रखना, ठीक है। एकदम लॉक करके सब कुछ रखना, क्योंकि किसी पे भी ट्रस्ट मत करना, मैं बार बार बोल रही हूँ, किसी पे भी ट्रस्ट मत करना। अपने रूम में अगर हो सकता है कि आपके बहुत अच्छे दोस्त बन गए तो ठीक है, लेकिन बाकी रूम से क्या पता। तो मैं बोलूँगी कि सब कुछ, आपकी सेफ्टी आपके हाथों में है, तो उस हिसाब से आपको काम करना है, ठीक है। और फिर हम बात कर लेते हैं स्नैक्स, तो स्नैक्स के लिए आपके घर से आप कुछ कुछ बनवा के ला सकते हो ना, जैसे गुजिया हो गया, फिर लड्डू वगैरह, कुछ भी आपके घर वाले जो दे रहे हैं ले आना चुपचाप से, क्योंकि आपको काम आएगा, ठीक है। ये हॉस्टल का खाना हो सकता है आपको पसंद ना आए, तो उसके लिए क्या करो, तो स्नैक्स में आप चनाचूर, भुजिया कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। फिर हम बात करते हैं बैंक डॉक्यूमेंट्स। हाँ, तो मैंने अपने वीडियो पे कमेंट्स देखा, बहुत सारे कमेंट्स थे कि डॉक्यूमेंट लेके जाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है, एडमिशन वाला कुछ लेके नहीं, आप पूछ कैसे सकते हो, ऑब्वियस सी बात है आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने। लाइक मैं तो बोलूँगी आपके 10-12 के सर्टिफिकेट्स और आपके जितने भी अचीवमेंट हैं उसके सर्टिफिकेट और कॉलेज रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट है ना, सब कुछ एक फाइल में करके लेके जाना, ठीक है। क्योंकि डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, है ना। और आपको मैंने सिलेबस वाले वीडियो में भी बताया, आपको MAR पॉइंट्स चाहिए, है ना। कॉलेज में आपको MAR पॉइंट्स चाहिए जिसकी वजह से आपको मार्क्स मिलती है, उसके बाद ही आप पास किए जाते हो नेक्स्ट सेमेस्टर में। तो MAR पॉइंट्स के लिए आपको ये सारी सर्टिफिकेट्स काम आएंगी, आपकी अचीवमेंट्स वाली, समझो इस बात को, ओके। तो सारी डॉक्यूमेंट्स ले लेना, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, जो भी आपके पास है वो सब कुछ रखना। घर पे क्या होगा, आपको 4 साल पढ़ना है ना, ठीक है। और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, कभी भी कुछ भी ज़रूरत पड़ सकता है तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ज़रूर रखना। पेन ड्राइव अगर आपके पास है तो वो ले आना, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे वीडियो फ़ोटोज़ आपके पास होंगी कलेक्टिवली, तो आप उसको ट्रांसफ़र करने में आपको हेल्पफुल होगा। फिर अगर लाइक बोर हो गए कभी तो उसके लिए लूडो या ऊनो ले आना। फिर इलेक्ट्रिक केटल, अच्छा, अब ये जो चीज़ मैं बता रही हूँ आपको, ये आपको बहुत ही लाइक सेफ्टी के साथ तो यूज़ करना ही है, बट कॉशन क्या, मतलब ये सारी चीज़ें वार्डन को नहीं दिखनी चाहिए। स्पेशली मैं गर्ल्स के लिए बात कर रही हूँ, क्योंकि अगर वार्डन ने देख लिया तो वो ये सारी चीज़ें ले लेंगी और आप जब हॉस्टल छोड़ोगे ना तब आपको वापस मिलेगा। तो इसीलिए सब यूज़ करते हैं, तो ऐसा कुछ टेंशन मत लेना। तो आप इलेक्ट्रिक केटल बिल्कुल ही लेकर जाना, क्योंकि मतलब किसी ना किसी के पास तो होना ही चाहिए। मैं बोलूँगी कि आपको हो सकता है कभी कभी मन किया हो कि हॉस्टल में हम सब मिलके मैगी बनाते हैं या सब्ज़ी बनाते हैं, तो वो सब कुछ इलेक्ट्रिक केटल में पॉसिबल है, तो वो लेकर जाना। और टेबल फ़ैन में रेकमेंड करूँगी, वो आप बाद में भी देख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। साथ में आयरन, वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी यूनिफॉर्म तो आयरन होनी चाहिए ना, तो मैं आपको बोलती हूँ कि ये सारी चीज़ें मतलब इलेक्ट्रिक केटल और आयरन तो लेकर ही जाना, मतलब या फिर बाद में भी ले लेना, कोई किसी ना किसी के पास तो होना चाहिए, सो दैट आपको कभी भी आयरन करने की ज़रूरत पड़े तो आप कर लोगे, वरना पैसे देकर क्या फालतू का आयरन करवाओगे, है ना। और उतना टाइम पे आपको मिलता भी नहीं है, मैं आपको बता दूँ। और जानबूझ के वार्डन जो है ना अलाउ नहीं करती ताकि इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम हो, बहुत स्मार्ट है, बट आप पैसे दे रहे हो, आराम से कंज्यूम करो छुप के, ठीक है। फिर वेट वाइप्स आप रख सकते हो अगर आप चाहो तो। नोटबुक,
आपको बहुत सारी लाइक नोटबुक्स की ज़रूरत पड़ेंगी, जितने सब्जेक्ट उस हिसाब से आप नोटबुक बना सकते हो। तो ये थी मेरी ओवरऑल लिस्ट जो मैंने आपको बताई। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, और ऐसे वीडियोस के लिए हम मिलते रहेंगे। तो और भी अगर आपको कुछ जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी स्पेशली फॉर हल्दिया मैं एक और वीडियो सोच रही हूँ मैं आपके लिए बना दूँ, अगर आप चाहोगे तो मैं बना दूँगी कि लाइक आप वहाँ से शॉपिंग करना चाहते हो तो आप कहाँ जाके क्या आपको मिल पाएगा, हल्दिया में बेस्ट रेस्टोरेंट कौन सी है, और घूमने के लिए कौन कौन सी जगह है, और शॉपिंग अगर आपको करना हो तो कौन कौन से दिन आप शॉपिंग कर सकते हो। तो वो सारी वीडियो मतलब उसके रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे बता दो, मैं बना दूँगी, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करना। सो बाय।